जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम परिक्रमा देने गए थे गोवर्धन महाराज की, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हमने उठाई थी परिक्रमा पहुँचने की लौठा से 7 दंडवती परिक्रमा करने के बाद में, और हमने गिरिराज महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के परिक्रमा उठा ली। क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, तो धीरे धीरे वहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की। गुरु पूर्णिमा का मेला चल रहा था, जगह जगह भंडारे लगे हुए थे, और जगह जगह वैसे भी प्रशासन ने बहुत सारी सुविधाएं कर रखी थी। और वहाँ से हम पहुँचे जतीपुरा। जतीपुरा पहुँचने के बाद हमने थोड़ा आराम किया। वहाँ पर आराम जलपान करने के बाद में और हम आगे के लिए बढ़ने को शुरू हुए। क्योंकि भीड़ का समय तो था ही और रात का समय था, तो काफ़ी भीड़ चल रही थी मेले के टाइम पर। गुरु पूर्णिमा का समय होता है तब काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी परिक्रमार्थी आते हैं। वहाँ से आगे हम चलने के बाद में चुतर टेका पर पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, भंडारे लगे हुए थे जगह जगह। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके और थोड़ा आराम करने के बाद में वहाँ से आगे बढ़े। क्योंकि परिक्रमार्थी लगातार चल रहे थे। और वहाँ से फिर हम पहुँचे राधा कुंड। ये राधा कुंड परिक्रमा जरूरी होती है। राधा कुंड की जब तक परिक्रमा नहीं करेंगे हम, तब तक कहते हैं कि राधा रानी की परिक्रमा जब तक पूरी नहीं की जाती वहाँ से, तो परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। ये राधा रानी के कुएं, यहाँ राधा रानी के हमने दर्शन किए। बाल कृष्ण को पलना झुलाया और राधा रानी के दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़े और फिर मम्मी पे पहुँचे। वहाँ पे हमने परिक्रमा आगे शुरू की। बम्बई के बाद में और परिक्रमा को सीधे हम चलते रहे। वहाँ से हम कुसुम सरोवर पहुँचे। कुसुम सरोवर रात का समय था तो बंद था, लेकिन बाहर से ही हमने देखा काफ़ी सजावट कर रखी थी कुसुम सरोवर की। सभी गेट बंद कर रखे थे, तो बाहर से ही हम उनको देख करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में और फिर पहुँचे हम मानसी गंगा की तरफ। मानसी गंगा की तरफ वहाँ पहुँचने के बाद में रास्ते में काफ़ी भीड़ थी। पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने स्नान किया और दूध भोग चढ़ाया। उसके बाद वहाँ से हम चल दिए। मानसी गंगा में स्नान करके वहाँ से चल के हमारी फिर रह जाती है दान घाटी से 4 कोस की परिक्रमा वाली आधी अधूरी परिक्रमा रह जाती है, उसको हमने स्टार्ट किया वहाँ से। तो रास्ते में 4 कोस वाली परिक्रमा में दान घाटी से जब हम चलते हैं तो काफ़ी भीड़ मिलती है। और देखो बच्चे मिलते हैं तरह तरह के रूप बनाए हुए, कोई राधा बनाए, कोई कृष्ण बनाए। तो फिर हम वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के बाद आनौर आए। आनौर में हमने बालाजी के दर्शन किए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आनौर के बाद में हमारा ये आखिरी पड़ाव होता है, फिर हम पहुँच जाते हैं पहुँचने के लौठा। और वहाँ पर हमने विश्राम करने के बाद में परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अब आपको जो हमने परिक्रमा का जो दिखाया है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री